हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज सर इंडियन इकोनॉमी के नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 उस पर चर्चा करेंगे जो कि इंडियन इकोनॉमी के करंट इशू से संबंधित है। आइए देखते हैं इस कानून में क्या है और ये समाचार में क्यों बना हुआ है। देखिए, 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया, जो उपभोक्ताओं को सशक्त करने के साथ उन्हें इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। ये जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, उपभोक्ता संरक्षण कानून जो बनाया 2019 को, जो पारित किया गया हाल ही में 20 जुलाई 2020 को, उसमें क्या किया गया, इसमें क्या उपभोक्ता कंज्यूमर को सशक्त करना, साथ ही साथ जो है इसके माध्यम से उनके अधिकारों को रक्षा करने में मदद भी मिलेगा। यह अधिनियम जो है, जो CPA 90 2019 जो है, ये अधिनियम 1986 की तुलना में तीव्रता से और कम समय में कार्यों को निपटान करेगा। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का, उसे ये 2019 वाला वो चेंज कर दिया है। ठीक है, इसके तहत क्या है, जैसे पुराना अधिनियम में नया हेतु मतलब जस्टिस के लिए सिंगल पॉइंट पहुंच का कारण जो है समय बहुत ज़्यादा लगता था। ओके, सिंगल पॉइंट पहुंच की वजह से समय ज़्यादा लगता था, वो इसमें नहीं है, उसमें सुधार कर दिया गया है। ओके फाइन, नहीं देखते हैं इस कानून का में क्या क्या प्रमुख प्रावधान है, उसे इस आज हम डील करेंगे। जैसे कि उपभोक्ता की परिभाषा इसमें स्पष्ट की गई। जैसे उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। ओके, कोई वो उपभोक्ता उसे कहेंगे जो कोई भी वस्तु खरीदता है अपने इस्तेमाल करने के लिए, ओके, या सर्विस। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है। देखिए, वह व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है उपभोक्ता के में जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। देखिए, जो बेचने के लिए कमर्शियल यूज के लिए जो सामान या वस्तु या सेवा का परचेज करता है या प्राप्त करता, वो उपभोक्ता के अंतर्गत शामिल नहीं है। ओके फ्रेंड, इसके अंतर्गत देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद किए जाने वाले सभी तरह का ऑफलाइन ऑनलाइन लेन देन सब शामिल है इसमें। ओके, जो करते हैं ये सभी उपभोक्ता के परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। देखिए, इस अधिनियम में उपभोक्ता के अधिकार को स्पष्ट किया गया। देखिए, इसके अधिकार को भी स्पष्ट कर दिया गया है, क्या अधिकार उपभोक्ता क्या है क्या। तो देखिए, ऐसे वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है। देखिए, हम अगर मानिए कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, तो हमें ये अधिकार है कि कोई वस्तु मार्केट में कोई वस्तु या सर्विस हम ले रहे हैं तो वो हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील तो नहीं है, या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं, हमारी संपत्ति की जोखिमपूर्ण या नहीं, इसका अधिकार हमें है। वस्तु या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मानक मूल्य की जानकारी प्राप्त होना। हमें कोई वस्तु अगर हम परचेज करें तो उसका गुणवत्ता, उसका क्वांटिटी, जो मात्रा, शुद्धता, मानक, उस वस्तु का डिटेल जानने का अधिकार है। ओके, इस कानून के तहत यह प्रावधान किया गया। प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना है। ओके, साथ ही देखिए, यहाँ पर अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग है। देखिए, अगर अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार कोई कर रहा है तो वहाँ पे मुआवजा का भी अधिकार उपभोक्ता को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स एवं अनुचित व्यापार अभ्यासों पर नियम बनाया गया है। ई कॉमर्स से संबंधित जो है और जो अनुचित व्यवहार हो रहा है उस पर एक सरकार नियम बनाया जो कि इस तरह है। सरकार इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को अधिसूचित करेगी। जो नया ई कॉमर्स नियम लाया है, रेगुलेशन लाया, रूल्स एंड रेगुलेशन 2020 लाया गया, उसको फिर से अधिसूचित करेगी। इसमें देखिए, ई कॉमर्स संस्थाओं को उपभोक्ताओं को रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट और भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान संबंधी विधियों और सुरक्षा और उत्पत्ति के स्थान से संबंधित जानकारी देना आवश्यक है। ई कॉमर्स वाले को भी, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़न हुआ, इस तरह से जो हम मंगाते हैं तो हमें अपना अधिकार ये जानने का है। ई कॉमर्स वाला को ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको जो है ना, कंज्यूमर को, जो अपने उपभोक्ता है उसको रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, मतलब प्रोडक्ट के लेने से लेके अगर वो वापस लेना चाहता है तो वो सारा ही उसे पहले ही जानकारी होना चाहिए उपभोक्ता को, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले ही। ओके, अधिकार ये दिया कि ई कॉमर्स को प्रदान करना उपभोक्ता को इस जानने का अधिकार दिया गया। इन प्लेटफॉर्मों को 48 घंटे के अंदर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को सुनना होगा
और शिकायत प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा। इससे तो शिकायत अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी। देखिए, ई कॉमर्स और से संबंधित जो नियम बनाया गया उसमें कहा गया कि 48 घंटे के अंदर उपभोक्ता की शिकायत को उससे सुनना है, ताकि 1 महीने के भीतर ही शिकायत का निवारण सॉर्ट आउट भी होना है। इसलिए एक शिकायत अधिकारी को भी नियुक्त करने का बात कही गई है। साथ ही देखिए, उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 अनिवार्य सलाहकारी है। ये जो उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इस ई कॉमर्स से संबंधित जो 2020 में आई है वो अनिवार्य है, यह नहीं कि सलाहकारी है, नॉट एडवाइजरी या मैंडेटरी है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना। जैसे देखिए यहाँ पे जो भ्रामक विज्ञापन पर जुर्माना, जैसे CCPA केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है वो झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए मैन्युफैक्चर पर 2 लाख तो लाख रुपया तक जुर्माना लगा सकता है। साथ ही इसमें क्या है, अगर भ्रामक मतलब विज्ञापन करता है, किसी तरह का हानि पहुंचता है, केस किया था तो अगर 2 बार, एक बार तो किया तो लाखों रुपया, अगर 10 लाख रुपया के आसपास उसको जुर्माना भरना होगा। अगर उसके दोबारा करता है तो वो जो जुर्माने की राशि जो है वो पहुंच जाएगी 50 लाख तक। साथ ही मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट को बनाया है, जो विनिर्माण करता है, उसको 2 वर्ष तक की कैद भी हो सकती है। अगर इसे बार बार इस तरह का अपराध हुआ तो 5 वर्ष तक का सजा मिल सकता है। ओके, तो भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना भी लगा गया और दंडनीय स्वरूप प्रदान किया गया। साथ ही देखिए, उत्पाद की जिम्मेदारी, प्रोडक्ट लिएबिलिटी। ओके, लिएबिलिटी होगा, LIA होगा। ओके फ्रेंड, LIA लिएबिलिटी होता है। ओके, इसे ठीक कर लीजिएगा। उत्पाद की जिम्मेदारी का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पे साफ उत्पाद की जिम्मेदारी जो लिएबिलिटी क्या है, उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता की जिम्मेदारी या उसकी जिम्मेदारी है कि वह किसी खराब वस्तु या सेवा कर होने वाले नुकसान या क्षति के लिए उपभोक्ता को मुआवजा दे। अगर किसी वजह से कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, अगर हम मुझे हानि होता है, अगर हम उपभोक्ता है और कोई मैन्युफैक्चरर विनिर्माण करता है, अगर हम कोई सामान करता है, हमें हानि होता है तो वो मुआवजा स्वरूप उसे हमें देना ही होगा। मुआवजा का दावा करने के लिए उपभोक्ता को विधेयक में उल्लेखित खराबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्त को साबित करना होगा। देखिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया, कौन सा रूल्स ब्रेक हो रहा है उसके अनुसार मुआवजा लगाया जाएगा, जो तय किया गया है सरकार के द्वारा। ओके, जो कानून में नियम विनियम में शामिल किया गया है। साथ ही देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA का गठन किया गया है। साथ ही साथ उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन CDRC का भी गठन किया गया है। ओके फ्रेंड, जैसे देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण जो है प्राधिकरण, उसके अंतर्गत केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी। यह अथॉरिटी उपभोक्ता अधिकारों को उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को नियमित करेगी। देखिए, हम क्या बोले, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके तहत क्या है, उपभोक्ता के अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, अनुचित व्यापार या भ्रामक विज्ञापन से संबंधित मामला आता है, इसका निपटान करने के लिए CCPA का गठन करेगी सरकार हाल में, जल्द ही। साथ ही देखिए, उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन CDRC का भी गठन किया जाएगा। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन किया जाएगा। तो फ्रेंड, अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय CDRC में फाइल की जा सकेगी। देखिए, अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जो शिकायत होगा सिर्फ राज्य व राष्ट्रीय CDRC में फाइल की जाएगी, ना कि जिला में। और जो जिला CDRC है, CDRC समझ रहे हो, उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन मीन्स कंज्यूमर डिस्प्यूट से संबंधित है। ओके, जिला CDRC के आदेश के खिलाफ राज्य CDRC में सुनवाई की जाएगी। ओके, जिला से संबंधित रहो तो राज्य में, राज्य CDRC के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय और CDRC में। देखिए, जो जिला CDRC से जो उसके खिलाफ होगी तो वो राज्य में, राज्य के खिलाफ होगी तो वो राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाएगी। अंतिम अपील का अधिकार जो वो सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया गया, सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कि अंतिम अधिकार जो है वो CDRC के बाद ना होके सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। ओके, देखिए, अधिनियम से उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलेगी, ये देखिए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के माध्यम से विधेयक में त्वरित न्याय की व्यवस्था है। देखिए, यहाँ पे उपभोक्ता को लाभ है त्वरित न्याय, तुरंत जस्टिस मिलेगी। साथ ही देखिए, ब्राह्मण विज्ञापन और मिलावट के लिए कठोर सजा का प्रावधान है, ताकि इस तरह के मामलों में कमी आए। ताकि देखिए, जो ब्राह्मण विज्ञापन और मिलावट है, देखिए भ्रामक विज्ञापन और मिलावट जो है, ओके,
इस पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इससे क्या होगा, तो प्रोडक्ट जो है ना, जो पहले जो फेक डुप्लीकेट ये सब मार्केट में मिल जाती थी आसानी से, उपभोक्ता को वो नहीं होगा। साथ ही उपभोक्ता को स्वास्थ्य का जो हानि होता है वो भी अब कम होने देखने को मिलेगी। तो ये दो फायदा होगा, एक तो हो गया आपको तुरंत नया मिलेगा, कठोर सजा का प्रावधान किया गया जिससे इनडायरेक्टली उपभोक्ता को ही फायदा है। दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं को रोकने के लिए निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी का प्रावधान होने से उपभोक्ता को छानबीन करने से अधिक समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। आप देखिए, तो दोषपूर्ण उत्पादों व सेवाओं को रोकने के लिए जो है ना, जो कानून बना गया रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाया गया, इससे क्या वो उत्पादों उपभोक्ताकर्ताओं के जो है ना, वो कंज्यूमर प्रोडक्शन राइट में गया, वो अपना केस किया, उससे जो त्वरित न्याय होगा तो क्या होगा, इसका समय भी बढ़ेगा, समय भी बचेगा और जो है इस सिस्टम में ही सुधार होगी। साथ ही जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो भी अच्छा मार्केट में देखने को मिलेगा। भ्रामकता जो विज्ञापन में ज़्यादा दिखता है वो भी कम दिखेगा। उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी और प्रक्रिया का सरलीकरण। देखिए, जो पहले क्या था, जो कंज्यूमर कमीशन से मिलते थे उसमें बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। अब क्या कि उसको भी आसान कर दिया गया, साथ ही जो प्रोसेस है उसको सरल बना दिया गया है। साथ ही देखिए, वर्तमान उपभोक्ता बाजार जो है कि मुद्दों ई कॉमर्स और सीधी बिक्री के लिए नियमों का प्रावधान है। ओके, जो वर्तमान उपभोक्ता बाजार है कि जो कंज्यूमर मार्केट है, जैसे ई कॉमर्स हुआ, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह हुआ, सीधी बिक्री के लिए नियमों का प्रावधान है। इसके लिए अलग से एक नियम बनाया गया। ओके, चलिए, इससे भी लाभ भी है। लेकिन निकायों का अधिकार जो अभी हम CDRC जो पढ़ रहे थे अभी, राज्य, जिला और केंद्र कौन कितने कितने मामलों का केस देखिए, उसके अंदर देखिए, जिला आयोग के मामले में 1 करोड़ रुपया तक का जिला आयोग देखेगा, 1 करोड़ से 10 करोड़ राज्य आयोग देखेगा, 10 करोड़ के ऊपर के मामले को राष्ट्रीय आयोग देखेगा। ओके फ्रेंड, देखिए, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं क्या है, इसका लिमिटेशन क्या। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल है, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ओके फ्रेंड, ये मुकदमे अदालती कार्यवाहियों में शामिल होने, आगे बढ़ने में काफ़ी समय लेते हैं। ये सब देखिए, ये लिमिटेशन है जो ये उपभोक्ता निवारण तंत्र का है। ओके, देखिए, एक तो हो गया खर्चीला, हो गया जटिल, हो गया समय साध्य ज़्यादा हो लगता है, साथ ही वकीलों का सहारा लेना पड़ता है जिसमें खर्च अधिक होता है। अधिकांश खरीदारी के समय रसीद नहीं मिलने से प्रमाण जुटाने में कठिन होती है। असंगठित क्षेत्र, लोकल दुकानदारों से जो हम लोग लेते हैं सामान या मेडिकल से लेते हैं, कई बार हमें वो क्या बोलते हैं, बिल मिलता है ना, रसीद ही नहीं मिलता है और हमें प्रोडक्ट भी ख़राब मिलता है, तो हम किस आधार पे उस पर केस ठोक करेंगे, किस तरह से मुकदमा लड़ेंगे, इस ये सबसे बड़ा खामी लिमिटेशन दिखता है इस तंत्र में। साथ ही बाजार में अधिकांश खरीदारी छोटे फुटकर दुकानों से होती है। हम लोग लोकल दुकान से खरीदते हैं, सब तो रिसिप्ट तुरंत मिलता है, सब्जी लिए या कोई प्रोडक्ट ही मार्केट से खरीदते हैं छोटी दुकान से, तो वहाँ पे रसीद नहीं मिलता, जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे इसके सीमाओं के अंतर्गत। बाजारों के यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट से कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्राय पालन नहीं होता। जो रूल रेगुलेशन जो मार्केट के लिए जो बनाए जाते हैं उसका धज्जियाँ प्राय उड़ते उड़ते हुए दिखता है। बना तो दिया गया रूल्स एंड रेगुलेशन, पर उतना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। ओके, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है 19 तो खत्म हो गया। इसके अलावा हमारे चैनल पे जो इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स तो चल ही रहा है, उसी संबंधित अभी करेंट इशू हम पढ़े हैं। साथ ही NCERT का 6 से 12 तक का अलग से कोर्स करवाया जा रहा है। इंडिया पॉलिटी का रिविजन करवाया जा रहा था, हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित सारे टॉपिक को कवर किया जा रहा है, हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाया जा रहा है, डेली करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, MCQ प्रोग्राम भी हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है, जो कि UPSC तथा BPSC के लिए अलग अलग चलाया जा रहा है। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित टॉपिक भी हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है। साथ ही हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाके आप इससे संबंधित PDF भी, ये बाकी ही वीडियो के संबंधित PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।